ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये दयालु है, ये दाता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप रखो अपने भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति को, अविरल श्रद्धा को, विश्वास को दृढ़ बनाने का कार्य करिए। एक भरोसा पक्का रखिए, एक दृढ़ता पक्की रखिए, वो डूबने नहीं दे बाबा। अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मां पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। पार्थिव शिवलिंग बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता, सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर कर, अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर कर फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो। एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ।
शिव कथा कह रहे। अपने भीतर जब निर्मल भक्ति होगी, अपने भीतर जब विश्वास दृढ़ होगा, आनंद होगा, तो पुराण में से और लोग उसको करते हैं फॉलो, उसको सुनते हैं और घर में जाकर वो नियम भी धारण करते हैं और उनका कार्य भी पूरा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जिसने पत्र भेजा, जिसने मैसेज भेजा, उनसे कहना चाहेंगे, जब आप एक छोटा सा प्लाट खरीदते हो तो उसका बयाना देते हो, बोलो देते हो कि नहीं देते? बयाना देते हो तो उसकी लिखा पढ़ी एक ऐसा कागज रहता है, स्टाम्प, सही है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का स्टाम्प पर उसकी लिखा पढ़ी होती है। क्यों होती है? तुमने प्लाट लिया, 10 लाख दिए, 5 लाख दिए, 2 लाख रुपए दिए, एक 100 रुपए के कागज पर, 50 रुपए के कागज पर तुमने लिखा पढ़ी करी। लिखा पढ़ी क्यों करी? उसका कारण केवल यह है कि मुझे खुद को चैन की नींद आ जाए कि मेरे पास लिखा पढ़ी है, मैंने जो पैसा दिया वो सही जगह दिया, मतलब कभी भी ये कागज मेरे काम आ सकता है। जिस कागज को लेकर मैं अदालत में जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरा प्लाट मिलेगा, मुझे मेरी जमीन मिलेगी, मैंने जो 2 लाख 5 लाख रुपए दिए हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। इसीलिए लिखा पढ़ी एक कागज पे कराते हो। जरा विचार करना, एक कागज की लिखा पढ़ी तुमने करवा ली तो तुम्हें टेंशन नहीं रहा, तुम्हें चिंता नहीं रही और तुम उस कागज के भरोसे हो गए। उसी तरह जो शिव पुराण की कथा में आता है, शंकर जी की लिखी हुई, व्यास जी की लिखी हुई, इस बात पर तुम्हें भरोसा हो जाता है तो भगवान भी आकर उस भरोसे को पूरा कर जाए। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, 50 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, तो हमारा भी विश्वास और ये शिव भक्त जितने इनका भी विश्वास शंकर जी के प्रति है कि वो मरने नहीं देगा, वो तड़पने नहीं देगा। मौत तो आएगी पर वो कष्ट नहीं देगा। ये बेटी ने लिखा, उसकी माँ ने लिखा कि हमारी बेटी, छोटे से पत्र में उसने लिखा, अंतिम सांस पड़ी है, जूझ रही है मौत से, और वो बाबा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम सब बालोदवासी भाग्यशाली हैं, अपने आप को हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। आज तक किसी पंडाल में जाकर कथा नहीं सुनी, बस टीवी के सामने बैठकर एक बार प्रार्थना करी थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई बाबा, अगर तू सच्चा है और तेरी कथा सच्ची है तो मेरा कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए। मैं बाबा से बस प्रार्थना, टीवी के सामने आसन बिछाती थी, बैठ जाती थी, बाबा की कथा सुनती थी। पर गुरुजी आपसे कंप्लेंट भी है। क्या रह गया था? कंप्लेंट ये है कि आप कथा पूरी करते हो पर हम इतने दिल से कथा सुनने बैठते हैं पर आरती अधूरी छोड़ देते हो।
ओ बेटी किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की छोरी है का? बड़ी भारी है ये तो, हमारी भी गलती गिनवा दे वो। अब कथा पूरी करते हो पर आरती होती है ना, उसमें ये तुम्हारे चैनल वालों को बोला करो ना, कार्ड देते हैं। ये यहीं खड़े हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, नीचे मत उतर जाना। अब सोचे तो ये इनके ऊपर, पर गुरुदेव कुछ भी हो, आसन लगाकर मैंने टीवी के सामने कथा सुनी। बाबा की कृपा से मैं हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया है। और जीजी किरण सिन्हा बालोद छत्तीसगढ़ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आरती पूरी हो। हम भी पूरा प्रयास करेंगे। आप बोले हो, हमारा प्रयास रहेगा कि आशीष को भी हम कहेंगे कि ऐसा करे सो तो कथा 5-1 मिनट पहले छोड़कर आरती पूरी दिखा दी जाए हो। तो प्रयास हम भी करेंगे, पर कथा चलते 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 कभी कभी स्मरण नहीं रह पाता तो समय इतना कम पड़ जाता। वो तो तुम्हारे चक्कर में और कथा को टीवी पर इतने लोग सुनते हैं ना, अधूरी कथा ना रह जाए इसलिए उसको उस समय तक विराम कर देते, नहीं तो कथा और लंबी भी चल जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं हमारा। तो प्रयास पूरा करेंगे, प्रयास नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को प्राप्त करो। पार्वती जी आप भी नियम बना लो, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो बाबा से प्रार्थना करना। पार्वती जी ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन किया। पार्वती जी इतने शिवलिंग का निर्माण करी, इतने शिवलिंग का निर्माण करी, धीरे धीरे माता थाली में एक पीठिका बनाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, उसकी पूजन करती हैं। उसके आसपास में कोई पीठिका नहीं बनाई, केवल शिवलिंग बना बनाकर रखती गई, रखती गई, रखती गई। हमारे यहाँ जब हम सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम हजारों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम लाखों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो बीच में थाली में एक पीठिका बनती। पीठिका जो जलाधारी हम बनाते हैं वो एक बन गई, शिवलिंग बन गया। उसके बाद में हम जितने भी शिवलिंग बनाते हैं उसमें ये पीठिका नहीं बनाकर केवल शिवलिंग 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 गोल गोल आकृति कर कर बनाकर रख देते हैं। उसकी पूजन माँ पार्वती जी कर रही हैं, जिसका नाम है मणिलिंग। इसको हमारे यहाँ पर मणिलिंग कहा गया, जो रखकर पूजन करी जाती। इसमें पीठिका नहीं थी, इसमें पीठिका नहीं दिख रही। पीठिका केवल एक जो माता पार्वती जी ने मध्य में बनाई है, बाकी के सब दूर शिवलिंग 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 बनाए। इसको मणिलिंग कहा गया। ये मणिलिंग की गणना। कभी प्रयास करिएगा, आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भावों में प्रयास करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तुम्हारा दिल कर जाए, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं है, लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर कर विसर्जन करिए।
आप नहीं बुला सकते किसी को तो आप स्वयं करें। तीन जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, तीन जगह पर। अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं। हम भी आपसे कहेंगे, आपके कमरे में काम का सामान रखो, अपने घर में काम का सामान रखो, कबाड़ा मत रखो। कई लोग अपने घर में इतना टाला, इतना कबाड़ा, जिसका कोई काम नहीं, वो भी अपने घर में संभाल संभाल के रखते चले जाते हैं। कबाड़ा ही कबाड़ा, अटाला ही अटाला। तुम्हारे घर में जाकर देखना काम का सामान कितना है और कबाड़ा का सामान, अटाला का सामान कितना। तुम्हारे घर में अंदाजा लगाइए। काम का सामान थोड़ा होगा। जिस पलंग पर सोते हो, जिस गादी पर सोते हो, जिन कपड़ों को पहनते हो, अब तुम ये भी जान दो, तुम तो तुम्हारी अलमारी में देख लो कि कपड़े कितने पहनते हो, रखे कितने हैं। कई कपड़े तो ऐसे हैं जिनका नंबर आज तक नहीं आया। कपड़े भी कई बार गिरते हैं अलमारी में से और कहते हैं कब पहनेगी कमला। कपड़े भी गिरते। विचार करिएगा जरा, इतने कपड़े रखे, अलमारियां भरा रही हैं, उसके बाद भी हमारी आसक्ति समाप्त नहीं है, उसके बाद भी हमारी आसक्ति श्रेष्ठ नहीं है। कबाड़ा ही कबाड़ा, कबाड़ा ही कबाड़ा, सब इकट्ठा हो गया। कितने कितने वो आखिरी में दिवाली के टाइम पर कबाड़े वाला भी आ जाता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना, क्या बोलते हैं, जूना पुराना कबाड़ा लिया। वो भी आवाज लगाता है। क्या होगा, कबाड़ा दोगे तो वो क्या देगा तुमको। पहले तो हम आजकल वो लोग आते कि नहीं आते पता नहीं, पहले कुछ माताएं आती थी, ऐसे सिर पे टोकनी रहती थी, उसमें बर्तन रहते थे स्टील के, और पुरानी 5 साड़ी दे दो, एक भगोनी ले लो। आप लोगों को कोई देखा है क्या उनको है? क्या कहती थी, पुराना कपड़ा दो और बर्तन लो। पहले आती थी वो, आजकल तो कोई दिखती नहीं है। पुराने कपड़े दे दो और बर्तन नया ले लो। कबाड़े वाला कहता है कबाड़ा दो, जूना पुराना लोहा लंगड़ दो और रुपए लो। हम भी तो यही कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अहंकार, झूठ, प्रपंच सब दो और शिव नाम लो। हम भी तो यही, वो भी चिल्लाता है, आवाज लगाता है लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना लोहा लिया। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो अहंकार में डूबा है उसे लिया, जो काम में डूबा, वासना में डूबा, आसक्ति में डूबा, तृष्णा में डूबा, लोभ में डूबा, कहीं ना कहीं गलत विचारों में जो डूबा है, उसको शिव महापुराण में लियाओ। बस कबाड़ा यहां रख लेंगे और उसका हृदय नई भगोनी की तरह 5 पुरानी साड़ी देगा। 5 पुरानी साड़ी, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और एक मन, ये 11 हैं। इसमें से 5 पुरानी साड़ी दे देगा और एक नया भगोना उसको मिल जाएगा। नई भगोनी जो शिव पुराण में आता है वो एकदम नया बनकर जाता है, जैसे आज ही उसका जन्म हुआ। वो नई भगोनी की नया क्यों ये
जो फ्रीज होता है ना, उस फ्रीज में हम जो रखते हैं वो ताजा बना रहे इसलिए रखते हैं, सड़े नहीं। फ्रीज में रख दो, सड़ेगा नहीं। रख दो फ्रीज में, सड़ेगा नहीं। कोई तुमसे पूछे कहां गई थी तो कह देना फ्रीज के अंदर बैठी थी। तो क्या फ्रीज में? हाँ, शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये पंडाल नहीं है, ये फ्रीज है। इसमें जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ना काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, तृष्णा में, सड़ेगा नहीं। अगर शिव पुराण की कथा सुनी है, थोड़ा दुख आ गया तो तुरंत डॉक्टर अपना काम करेंगे। जैसे उस माँ ने लिखा, हम शंकर के मंदिर चले गए, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। दुख आया, वो बेटी ने लिखा कि आरती भी पूरी नहीं होती थी और कट जाता था, फिर भी हम आसन लगाकर सुनते, तुम तुम्हारा कर्म करो ना, करो तुम्हारा कर्म। संसार में ज्यादा चिपकोगे तो संसार में चिपके की चिपके रह जाओगे, फिर परमात्मा की ओर फूल कर नहीं जा पाओगे। मेरी जीजियाँ रोज रोटी बनाती हैं, मेरी छत्तीसगढ़ की बहनें रोज रोटी बनाती हैं। रोटी बनाते समय मेरी बहनों को मालूम है कि इसमें थोड़ा सा रोटी बनाते समय पलेथन लगाना जरूरी है। पलेथन मतलब जानते हो, एक्स्ट्रा आटा, जो लोई बनी और उसको बेलने से पहले पलेथन लगाओ। पलेथन लगाएंगे तो वो चकोटी में और बेलन में रोटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, नहीं चिपकेगी। और जो रोटी चकोटी में और बेलन में चिपक गई, उसको तवे पर तुम कितई डाल के हिलाओ, वो जहां से चिपकी होती है वहां से फूलती नहीं। हमने भी बहुत रोटी बनाई है, वो फूलेगी नहीं। इतनी माताएं बैठी है, तुम कितना भी उसमें ऐसा कपड़ा भी फेरो ना तवे के ऊपर तो भी रोटी नहीं फूलेगी। जहां से चिपक गई वो वहां से नहीं फूलेगी। हम भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही हैं। रोटी के आटे की लोई है ये पृथ्वी, जैसे वो चकला, जैसे वो चकोटी गोल होती है, वैसे ये पृथ्वी गोल है और संसार के बेलन से हम बेले जा रहे हैं। अगर हम इसमें चिपक गए तो फिर परमात्मा तक फूल कर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पलेथन लगाओ, पलेथन लगेगा, चिपकोगे नहीं। पलेथन क्या है? शिव महापुराण की कथा। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो के पलेथन में बैठे थे। लग रहा है पलेथन और बिल रहे हैं, ये पलेथन लग रहा है। इस पलेथन में जब तक पड़े हो आप, जब तक शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, मंदिर देवालय एक लोटा जल चढ़ाने शिवालय जा रहे हो, पलेथन लग रहा है। पलेथन लगेगा तो तुम चिपकोगे नहीं। तुम्हें जो देखेगा ना वो भी कह देगा रोटी बहुत जोरदार है, क्या फूली क्या फूली। उसको ये नहीं मालूम कि पलेथन जोरदार था, इसलिए रोटी भी जोरदार बनकर फूल चुकी है। यही रोटी की आनंदता है, पलेथन लग। अब तुम तो जोरदार हो गए हो, पलेथन तुम में लग गया, तुम फूल भी गए हो। अब तुम्हारा काम है, कभी कभी पलेथन जब ज़्यादा लग जाए तो सिकने के बाद भी वो पलेथन हटता नहीं है। बस तुमसे निवेदन है, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, गालियां दे, कोई कह दे क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कोई कह दे शिव जी के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कह दे बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे ये दुर्वा चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे एक चावल का दाना चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे तुमसे कि पुष्प चढ़ाने से क्या होता है। दुनिया के लोग तुम्हें ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे। उस समय पर तुम कह देना हम आड़े टेढ़े नहीं हैं जो तुम्हारे कहने पर आ जाएं। हमने तो एक बार
शिव पुराण अपने कानों में उतार ली, उसके बाद दुनिया चाहे कितना भी रंग चढ़ाए चढ़ता ही नहीं है। कोई कितना ही बोले हम उस पर अमल करते ही नहीं, स्मरण में भी नहीं आता। शिव तत्व अंदर समा गया फिर वो छूटता नहीं। कहां से छूटे, कैसे छूटे? कैसे छूट सकता? महाराज मांग करी पूछा, पर भीड़ अधिक होने के कारणवश रोडों पर आना नहीं हुआ। जब भी बाबा बुलाएगा, श्री हनुमंत लाल की कृपा होगी तो पाटेश्वर जरूर पधारेंगे, शिव कृपा होगी। भक्ति बिना छल की और बिना दिखावे की होना चाहिए। जिस भक्ति में छल होता है या दिखावा होता है वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। भजन का जब बल बढ़ता है तो वो भजन का बल हमें कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति करा देता है। एक अपने भीतर एक बात को उतार कर रखना कि पानी हमारे शरीर को लगता है तो वो बाथरूम में चला जाता है, नाली में चला जाता है, गटर में चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है? पानी हमारे शरीर से लगा तो वो बाथरूम में गया, गटर में गया, नाली में गया। पानी भगवान से लग जाता है तो वो तुलसी के क्यारे में जाता है या किसी पेड़ पौधे में जाता है। वो पानी गटर में या नाली में नहीं जाता, वो पानी कहीं बेकार जगह पर नहीं जाता। पानी शरीर से लग गया, हमारे शरीर से लगा तो वो गटर में गया, नाली में गया, बाथरूम में गया, गलत जगह पर गया। पानी भगवान से लग गया तो वो तुलसी के क्यारे में या पेड़ पौधे में गया। उसी तरह जो शिव से लग जाता है, जो शिव पुराण से लग जाता है, जो भगवान से लग जाता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। केवल भगवान का स्पर्श पानी ने करा और वो पानी तुलसी के क्यारे में चला गया। केवल उस पानी का स्पर्श भगवान को हुआ और वो अच्छी जगह पर चला गया। अगर वही परमात्मा को छूने पर पानी अगर तुलसी के क्यारे में जा सकता है, परमात्मा को छूने पर पानी पेड़ पौधे में जा सकता है, तो परमात्मा का कथा सुनकर, परमात्मा की भक्ति कर कर, परमात्मा का पूजन कर कर, एक लोटा जल शिव को समर्पित कर कर हम भी तो परमात्मा के धाम जा सकते हैं। क्योंकि उसका स्पर्श, उसका छूना, उसके दरवाजे का स्पर्श, उसका छूना हमारे लिए श्रेष्ठतम है। भगवान भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं, एक झूठ बोलना और एक झूठा रहना। इसलिए शिव जी की कथा में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। झूठा और झूठ शिव जी को प्रियता नहीं है। एक झूठ मत बोलो। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो जल को कटोरी में या बर्तन में झेल कर लेकर बाहर आओ।
मंदिर में जहाँ शिवलिंग है, जहाँ जलाधारी है, वहीं की वहीं पानी झेल लिया, वहीं की वहीं पी लिया, हाथ झूठा कर लिया, मुख झूठा कर लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा कहते आए, हमने कभी कहा कि वहीं की वहीं पानी झेलो और पियो? कभी बोला? हमने क्या कहा कि जब भी भगवान को जल चढ़ाओ तो अपने बर्तन में चढ़ाए हुए पात्र में थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आओ। हमने ये नहीं कहा आपको कि आप वहां पर बैठकर मुख को झूठा करो। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। आप मंदिर में जल चढ़ाइए, उसको कटोरी में, एक छोटी सी कटोरी अपने साथ लेकर जाओ, उस कटोरी को वहां रख दो और वो जल चढ़ाओगे उसमें आ जाएगा वो कटोरी बराबर का जल। तो आपके जीवन का कल्याण। एक बूंद पोलियो की दवाई, पोलियो की दवाई कितनी पिलाई जाती है? 1 या 2 बूंद पोलियो की दवाई, 2 बूंद पोलियो की दवाई आपके हाथ पैर को विकलांग नहीं होने देती है और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद हमारे मन को कभी विकलांग नहीं होने देता। शिव पे चढ़ा हुआ जल की 2 बूंद हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देती है। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। मंदिर में जाओ तो हाथ झूठा नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाओ तो मुख झूठा नहीं होना चाहिए। कई लोग मुख में तंबाकू भरा रहता है, मुख में गुटखा भरा रहता है, मुख में खैनी भरी रहती है, पाउच भरा रहता है और भगवान की सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं होती। मुख में खाते खाते भगवान की सेवा करना, मुख में खाते खाते भगवान का भजन करना, ये श्रेष्ठता नहीं है। हम जितनी देर मंदिर में रहें, हम जितनी देर देवालय में रहें, हम जितनी देर शिवालय में रहें, उतनी देर ना हम झूठ बोलें और ना हम झूठे रहें। हमारा मुख, हमारा हस्त कमल, हमारा ये आनंदमय जो स्वरूप परमात्मा ने दिया है, ये झूठा ना हो। स्पर्श करें, शिव की भक्ति का मूल तत्व अपने जीवन में उतारे, मना नहीं। पानी शरीर से लगा तो नाली में गया, गटर में गया, बाथरूम में गया, खड्डे में गया। पानी भगवान से लगा, तुलसी के क्यारे में गया, अच्छे वृक्ष में गया। और हम भगवान से अगर लगे हैं, शिव पुराण से अगर लगे हैं, भगवान की भक्ति से अगर लगे हैं, तो ये निश्चित है कि हम भी भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं, भगवान के द्वार जाने के अधिकारी बन सकते हैं। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। एक भरोसा आपके अंदर हो, एक विश्वास आपके अंदर हो, एक दृढ़ता आपके अंदर हो। उस भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए। विश्वास क्या देता है? भरोसा क्या देता है? हमें दृढ़ता के बल को प्रबल बनाने का एक आनंद सुख प्रदान करता है। एक हम कथा में आ रहे थे, जब साहू जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी ने एक मोबाइल पर एक बच्चे का एक फोटो दिखाया। कोई गांव कहाँ है साहू जी की धर्म पत्नी? जरा भेजना, मोबाइल भेजो जरा, उसका फोटो निकाल के भेजो उस बच्चे का। कोई गांव है
राजनंदगांव के पास में, वहाँ एक बच्चा, राजनंदगांव के वहीं उसका गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले गए राजनंदगांव में, और बच्चा वहाँ मृत घोषित किया। ये लड़का मर गया। अब वो मृत घोषित तो हो गया, बीमारी ऐसी थी उस बच्चे को कि उसके प्राण छूट गए, पर शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आप टीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक विश्वास। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा मर गया, माँ ने कहा मैंने इतनी शिव पुराण सुनी है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। बॉडी दे दी गई, एम्बुलेंस से लाई गई, वो शंकर जी के मंदिर में कहती है 5 मिनट रोक दो, मेरे बेटे को इस मंदिर में एक बार धोख दिलवा दो, फिर भले अंतिम संस्कार करना। बेटे को शिव मंदिर में लेकर गए, शिव मंदिर का फोटो है जहाँ उस बच्चे की धड़कन वापस चालू हो गई और उसको हॉस्पिटल वापस भेजा गया, उसको वापस